नमस्कार। प्रसंगस में आप सभी का स्वागत है। प्रसंगस में बात करेंगे आज सबसे पहले बम धमाके की धमकी देने की। पिछले लगभग एक पखवाड़े से एक अभियान चल रहा है। कभी स्कूलों को, कभी अस्पतालों को, कभी एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी देने का। लेकिन अभी तक मैं जहाँ तक समझता हूँ, जो भी एजेंसियां हैं सुरक्षा को लेकर के, उनके हाथ मूल रूप से खाली हैं अभी भी। और इसका परिणाम यह हुआ कि जब मैं भी आपसे बात कर रहा हूँ, उससे मात्र आधा घंटे पहले दिल्ली में नॉर्थ ब्लॉक में, जहाँ गृह मंत्रालय का ऑफिस है, गृह मंत्रालय के ऑफिस को भी बम से उड़ाने की धमकी मिली है, जिसके बाद में सब सुरक्षा एजेंसियां मौके पर पहुंच गई है। दमकल पहुंच गई है, बम स्क्वाड टीम वहाँ पहुंच गई है, काफ़ी संख्या में पुलिस भी वहाँ पहुंची है। और उसके साथ साथ में सबसे बड़ी बात यह है कि उसको खाली करा लिया गया है। गृह मंत्रालय को खाली करा लिया गया है, अब जांच की जा रही है। इसके साथ साथ में किस व्यक्ति ने यह दुस्साहस किया है, यह षड्यंत्र है, धमकी है या किसी का पागलपन, इस पर भी जांच की जा रही है। तो ये बात हो गई। लेकिन जो सुरक्षा एजेंसियों वाली बात करें तो आज पुलिस की भी बात करनी पड़ेगी। आज पुलिस विभाग को एक बहुत बड़ी पुलिस विभाग के जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उनको बहुत बड़ी राहत मिली है। दरअसल में होता क्या है कि जब किसी की शिकायत होती है पुलिस विभाग में या किसी भी विभाग में होती हो, तो उनके जांच होने के बाद में आरएसआर नियम होते हैं। उसके बाद में उनके खिलाफ निर्णय लिया जाता है, वेतन वृद्धि रोक दी जाती है, पदोन्नति रोक दी जाती है। लेकिन निंदा करने पर, मतलब जो छोटा मोटा कोई अगर जांच में दोष पाया जाता है तो निंदा निंदा करने पर अब पुलिस विभाग में किसी भी कर्मचारी की न तो वेतन वृद्धि रोकी जा सकेगी और न ही उनकी पदोन्नति रोकी जा सकेगी। इसको लेकर के जो हाईकोर्ट का निर्णय था, उसको लेकर पीएचक्यू ने भी इस प्रकार के आदेश जारी कर दिए हैं। अभी जब बात कर रहे हैं तो तुरंत मैं चाहता हूं कि ताज़ा खबरों से मैं आपको अवगत कराऊं, ताज़ा चर्चाओं से। तो अभी जब मैं बात करूं, ठीक अभी 4 बजे की बात, मैं 6:30 बजे आज ये बना रहा हूँ, 6:20 हुए हैं बल्कि। अभी 4 बजे आगरा में सिंधी मार्केट है, बहुत बड़ा कपड़ा मार्केट है, जहाँ एक दुकान में अज्ञात कारणों से आग लग गई। और आग इतनी भयंकर थी कि 1 किलोमीटर तक फैल गई और 12 दुकानों को उसने चपेट में ले लिया। अफरा तफरी मच गई। आधे घंटे तक तो लोगों की जहलम पेल इस तरह की हुई कि लोग इधर से उधर भागते रहे और वहाँ पर करोड़ों रुपए का नुकसान होने की खबर है। तो बात करते हैं आग की, तो आग आज ऊपर आसमान से भी बरस रही है। जैसलमेर, हम राजस्थान की अगर बात करते हैं तो राजस्थान में जो पारा है वो लगभग 50 तक टच हो चुका है। जहां सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि बीएसएफ के जो जवान हैं, उनको भी तपती धूप के अंदर बॉर्डर पर सुरक्षा में जुटा हुआ रहना पड़ रहा है। दिल्ली में बात करें तो दिल्ली के अधिकांश क्षेत्रों में, दिल्ली में एनसीआर में 45% या उससे ऊपर सेल्सियस जो गर्मी जो है, 63 डिग्री बढ़ चुकी है। यूपी में यही हाल है। राजस्थान की बात बताएं तो जो औसतन तो बताया 45, लेकिन कई इलाकों में, जैसे जिस इलाके के ग्रामीण क्षेत्र की बात करता हूँ मैं, तो ब्यावर के आसपास के क्षेत्रों में, मसूदा आदि में 46 के बीच में ये पारा है। और लोग उसको बचाव के लिए पूरी कोशिश में लगे हैं। हमको भी इसमें बचाव करने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। जब मैं बार बार कहता रहा हूँ कि बिना आवश्यकता के हमें बाहर नहीं निकलना है। बहुत ज़्यादा ज़रूरत है संसाधनों के साथ में छाछ पिएँ, कैरी का पानी पिएँ, गन्ने का जूस पिएँ और अपने आप को सुरक्षित रखें। अधिकतम मात्रा में पानी का सेवन भी करें। तली हुई चीज़ें और गर्म नमकीन का उपयोग कम करें। इंदौर की अगर आप लोगों को ध्यान हो तो इंदौर के अंदर एक महाशय थे, अक्षय क्रांति बम। उन्होंने पार्टी छोड़ करके पार्टी बदल ली थी। कांग्रेस का दामन छोड़ के वे बीजेपी में आ गए थे। तो उसके बाद में उनकी मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही है। उनके खिलाफ कई मामले दर्ज, पार्टी चेंज होने के बाद में कई मामले दर्ज कराए गए हैं। गिरफ्तारी 307 के हत्या के मामले भी उनके दर्ज कराए गए हैं, जिसको अलावा 420, 406, 409 के भी मामले दर्ज किए हैं। अब इस धाराओं को लेकर के अक्षय की जो है मुश्किलें बढ़ती जा रही है। फरियादी है यूनुस पटेल,
उन्होंने अध्यक्षता मुकेश बेगल के जरिए दाखिल करवाई थी, जिसको लेकर के अब उनको 8 जुलाई तक पेश होना है, प्रतिवेदन भी पेश होना है। इसके पहले उनको 8 जुलाई से पहले उनको, लेकिन पुलिस उनकी बयान के लिए कोशिश कर रही है, लेकिन वो मिल नहीं रहे हैं। आज प्रधानमंत्री मोदी जब उत्तर प्रदेश में चुनावी दौरे में थे, तो उन्होंने 56 इंच की परिभाषा को दूसरी रूप में आज फिर किया। 56 इंच की परिभाषा, 56 इंच की बात तो करते हैं, लेकिन मोदी ने ये कहा कि इन्हें नहीं मालूम 56 इंच क्या है, मतलब विपक्ष वालों को नहीं मालूम 56 इंच क्या है। मैं गरीब का बेटा हूँ, गरीब माँ का बेटा हूँ, मुझे किसी के लिए कुछ भी कमाना नहीं है। कांग्रेस ने अपने अध्यक्ष को बाथरूम में बंद कर दिया था, ये लोग संविधान की बातें कर रहे हैं। तो बात कहाँ से शुरू की, बात आके कहाँ खत्म कर दी। अब चुनाव को लेकर के जो है वो उन्होंने, वो ये भी नहीं छोड़ते। शहजादे पहले एक राहुल गांधी होते, हमेशा के लिए राहुल बाबा, और नरेंद्र मोदी के लिए शहजादे। शहजादे पहले हुआ करते थे राहुल गांधी, अब उनके 2 शहजादे हो गए हैं, जिनमें अखिलेश यादव भी है। तो आज उन्होंने जब यूपी में ही थे, तो उन्होंने कहा 2 शहजादे देख रहे हैं कि 79 सीटें जीतने का सपना, मतलब राहुल गांधी और अखिलेश यादव 79 सीटें जीतने का, अब वो सपना तो इसलिए देख रहे हैं कि आपको बताया भी था, आपने खबरों में भी पढ़ा होगा, मीडिया में भी देखा होगा कि किस प्रकार से जब राहुल गांधी रायबरेली में थे, प्रयागराज में दोनों साथ थे, तो कितनी भीड़ थी। लगभग अनगिनती के लोग वहाँ पर उनको छूने के लिए वहाँ पहुँच रहे थे, उनके समर्थन में वहाँ पहुँच गए थे। उसको लेकर के उन्होंने कुछ कहा होगा, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये कहा कि वो उनका सपना है। अब सपना किसका सही होता है, वो 4 जून को सपना टूटेगा। साथ ही प्रधानमंत्री ने राम मंदिर वाली जो इस तरह की बात की थी, राम मंदिर की जो बात की थी, उसको लेकर के अब दोनों ही पार्टियां कर रही है, लेकिन अब चुनाव आयोग ने इनको कहा कि भाई आप धार्मिक और राजनीतिक जो मर्यादापूर्ण बातें हैं उनको ही आप करें, चुनाव के अंदर इन मसलों को ज़्यादा नहीं लावें। तो उन्होंने, लेकिन फिर भी प्रधानमंत्री ने तो आज कह ही दिया कि ईडी गठबंधन वाले रामलला को फिर से टेंट में भेजना चाहते हैं। लेकिन मैंने पहले भी कहा था कि राम मंदिर अब किसी भी हालत में, चाहे राम मंदिर को बनाने वाले ही हो, वो भी एक ईंट वहां से नहीं हटा सकते, विरोध करने वाले ईंट हटा नहीं सकते, बल्कि अब राम मंदिर का भव्य निर्माण होगा। लेकिन चुनाव के दौरान इस प्रकार की चर्चाएं करके और यह धार्मिक उपयोग किया जाना कितना उचित है, या लोग इससे कितना प्रभावित होंगे, ये आने वाला समय बताएगा। पुणे में जो है उज्जनी डैम है, एक डैम में आज एक नाव पलट गई, जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई। अब राजस्थान में जब पानी की, बिजली की दिक्कत आ रही है, इसके साथ में गर्मी भी है। अभी 25 मई से तो नौतपा भी आने वाला है, लेकिन जो गर्मी का माहौल है उसको देख करके, जहाँ बड़े अस्पतालों में लू से बचने के लिए या जो लोग मरी जाते हैं उनके लिए विशेष व्यवस्था करने की भी शुरुआत की गई है। इसके साथ साथ में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने निर्देश दिए हैं, एसडीओ, कलेक्टर और जितने भी बड़े अधिकारी हैं वो बिना किसी की स्वीकृति के अवकाश पर नहीं जाएंगे। अगर वो अवकाश पर गए हैं तो उनको अवकाश निरस्त करने के लिए कहा गया है। साथ ही हीटवेव का अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। तो बात करते हैं संबित पात्रा। संबित पात्रा भाजपा के बहुत बड़े विद्वान विद्वान प्रवक्ता हैं। उन्होंने 3 दिन 4 दिन पहले एक बात अपने बयान में कह दिया था कि भगवान जगन्नाथ जो है प्रधानमंत्री के भक्त हैं, जिसको लेकर के उलझ गए। सोशल मीडिया में काफ़ी चर्चाएं होने लगी, लेकिन अब चर्चाओं के बाद में जो सामने बात आ रही है, संबित पात्रा ने 3 दिन का उपवास किया। ये मैं नहीं कर रहा हूँ, अमित शाह कह रहे हैं कि उन्होंने 3 दिन का उपवास किया है, और उपवास करने के बाद में उन्होंने इस तरह की कोई बात की, तो वो कह रहे हैं कि जो जबान स्लिप हो गई थी। तो कुल मिलाकर के यही चर्चा है जो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। कल फिर नई चर्चाओं के साथ मैं आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।